नमस्कार साथियों, सिंह मैथ यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था सीआई और सीआई में कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और अब हम बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन की ओर। और आपका क्वेश्चन ये है, आपका ये क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का मतलब स्वयं कौन मूलधन का 25/16 गुना हो जाती है यदि सीआई वार्षिक संयोजित है तो ब्याज दर बताओ। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे और हर टॉपिक में मिलेंगे। ये जिसकी जो संबंध कारक किसके लगा हुआ था, अपने का मतलब क्या होता है, स्वयं का मतलब कौन, मूलधन। तो जिसके संबंध कारक लगा होता है उसका मान हमेशा नीचे वाला होता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल या मूलधन कितना है, 16 गुणा हो जाता है या हो जाती है, मतलब 16 से 25 हो रहा है। तो आपका 25 क्या है मेरे भाई, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। आपका क्या है, 25 मिश्रधन। दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ब्याज दर पूछा है और टाइम भी आपको कितना दे रखा है, 2 वर्ष। मैं इस क्वेश्चन आपको बहुत इजीली तरीके से बताऊंगा, लेकिन पहले अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें। देखो, आपका सूत्र क्या था, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + r/100 की पावर टाइम, ये आपका सूत्र था। ये जो इनटू में है ये इधर आ गया तो आपका किस में चले जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा मिश्रधन बटा मूलधन। अब मिश्रधन कितना है, 25 बटे ये मूलधन कितना है, 16, क्योंकि इधर आ गया। 1 + r का पता है, ये मेरे भाई नहीं पता, कोई बात नहीं पता है। इसकी पावर कितनी है, 2। जब आप इसकी 2 मतलब जब इस किसी सामने वाली संख्या के अगर स्क्वायर लगा होता है, जैसे 25 है, मुझे इसका स्क्वायर उठाना है तो सामने वाले के रूट लग जाता है। ठीक है, जैसे x² = 36 है, इसका स्क्वायर उठाया तो इसके क्या लग गया, रूट। तो मैं अब इसका स्क्वायर उठाऊंगा तो इसकी क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। रूट लगेगा तो 25 का तो कितना आ गया, 5, और 16 का कितना आ गया, 4, और इधर क्या बचा, 1 + r/100। ये आपका प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में, तो आपका 5/4 - 1 r/100। देखो 4 एकम 4 और 5 में से 4 गए तो 1/4 बराबर r/100। जब आप इससे कैंसिल करोगे 25 और 25 बटे में आ गया, इधर आया तो 25 गुणा में, और आपकी r बराबर कितना आ जाएगा, आपका 25% आ जाएगा। अब इसको मैं आपको दूसरे तरीके से हल करना बताता हूँ। इसका शॉर्ट मेथड ये होता है, r बराबर किसी भी क्वेश्चन में निकाले ना, सब में लगेगा ये, रूट मिश्रधन बटा मूलधन। अगर टाइम 2 है तो आपका रूट निकलेगा, अगर टाइम 3 साल है तो आपका क्यूब निकलेगा, और अगर 4 है तो 4 वाला हिस्सा निकलेगा। ठीक है, तो आपका मिश्रधन कितना था, 25, मूलधन कितना था, 16, और रूट है क्योंकि टाइम कितना था, 2 वर्ष, तो रूट निकलेगा, मतलब 5/4। 4 मूलधन था, 5 मिश्रधन है, मतलब आपको ब्याज कितना मिला, 1, और कितने पे मिला, 4 पे। और आप जब इसको प्रतिशत में चेंज करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 25%। ये आप सोच लीजिए। आपका एक क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि है, वो 5 वर्षों में अपने का 25 गुना हो जाती है। अब आप कहोगे कि सर इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, कैसे कुछ नहीं है, इसके नीचे आप 1 भी मान सकते हो, 1 से 25 गुना हो रही है। ठीक है, और 7 वर्षों में अपने का 36 गुना हो जाती है। तो क्वेश्चन को समझो, आपका यहाँ प्रिंसिपल था P, ये 5 वर्षों में अपना कितना हो गया मेरे भाई, 25 गुना हो गया, मतलब 25P, 25 गुना हो गया। या आप इसको यहाँ पे 1 मान लो, इसको 25 गुना मान लो, और कह रहा है कि 7 वर्षों में, तो देखो 5 साल तक तो 25 गुना, और 7 वर्षों में मतलब 2 साल के बाद में कितना गुना, 36 गुना हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो यदि सीआई वार्षिक संयोजित है तो ब्याज दर क्या है। दोस्तों, मैंने अभी कॉन्सेप्ट क्या बताया था, 1 से 5 साल में कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना था नहीं पता, उसका 25 गुना हो रहा है।
तो ये बताओ, यहाँ पर पता है आपको 25 से कितना हो रहा है 36, और टाइम कितना ले रहा है 2 साल ही तो टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका मूलधन, और यहाँ पर ये क्या है आपका मिश्रधन, और यहाँ पर आपने इसको पी माना, ऐसे भी कर सकते हो आप। यहाँ पर आपका ये क्या है मूलधन, इसके लिए मिश्रधन ये है और इसके लिए मूलधन ये है, इसके लिए मूलधन ये है और मिश्रधन ये है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में आपको पता है कि ब्याज के ब्याज लगता है और साल की साल मिश्रधन और मूलधन दोनों चेंज होते रहते हैं। तो मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर मिश्रधन कितना है, मैंने क्या बताया था आर निकालने का तरीका, अगर 2 साल है तो रूट निकलेगा। मिश्रधन कितना है मेरे भाई 36, मूलधन कितना है मेरे भाई 25, जब इनका रूट निकला 6/5, 6 क्या था मूलधन, सॉरी 5 क्या था मूलधन, 6 क्या है मिश्रधन। आपको ब्याज क्या मिला 1, कितने पे मिला 5 पे, और जब आपने इसको परसेंटेज में चेंज किया तो आपकी दर कितनी आ गई मेरे भाई 20% आ गई। आपका एक क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन 3 सेकंड का आंसर है इसका, लेकिन दोस्तों इस चैनल की खास बात है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, उसके बाद में ट्रिक बनती है, वो भी आप ही बनाओगे, देखने कैसे। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाती है, यदि सीआई वार्षिक संयोजित हो तो कितने समय में अपने का 8 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था, क्या फॉर्मूला है आपका मिश्रधन, ये क्या है आपका मूलधन 1+r/100 मिश्रधन क्या कह रहा है 2 गुना हो जाती है, मतलब 1 पी से इस पी का 2 पी हो गया, ये पी क्या है मूलधन, ठीक है 1+r/100t, पी से मैं पी कैंसिल कर सकता हूं, तो मेरी बात सुनो, ये 2 आ गया आपका, ये 2 हुआ, और टाइम इसमें क्या दे रखा है 4 वर्षों में अपने का 2 गुना हो गया, मतलब पी से 2p हो गया, और कितने वर्षों में 4 वर्षों में। तो दोस्तों अब मेरी बात सुनो, इसकी टाइम कितनी है 4। आपका क्या होता है कि जब आप यहाँ पर x² होता है और सामने कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लो y मान लेता हूं मैं, अगर मैंने इसका स्क्वायर उठाया तो इसकी पावर होगी 1/2, अगर मैं यहाँ पे क्यूब करूं और अगर मैंने इसका क्यूब उठाया तो 1/3, और अगर यहाँ पे 5 है तो 1/5, यहाँ पे 4 है, मैं इसका 4 कैंसिल आउट करूंगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 की पावर 1/4 हो जाएगी, और इधर आपका क्या बचेगा 1/r/100, यही तो बचा, ठीक है। अब आप देखने, इसी क्वेश्चन को अपन आगे कर रहे हैं ना, अभी तक ये क्वेश्चन हुआ नहीं है क्योंकि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। 2 की पावर 1/4 का मतलब 1+r/100, ये क्या कह रहा है कि कितने समय में अपने का 8 गुना हो जाएगा, मतलब पी था, पी का कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 गुना, कितने समय में नहीं पता, तो 1+r/100n। अब की बार मैंने n क्यों लिखा, क्योंकि इसने कहा था कितने समय में, समय नहीं पता, जबकि यहां पर मैंने 4 क्यों लिखा था 4 वर्षों में, ठीक है। ये पी से ये कैंसिल, 8 बराबर 1+r/100 कहीं देखा था क्या, 1/r/100 देखा था, क्या देखा था मेरे भाई 2 की पावर 4, तो मैं इसको लिखूं 2 की पावर 4, ये तो इसका मतलब है, लेकिन इसके ऊपर भी पावर लग रही है, कितनी लग रही है नहीं पता, तो उसको मान लेते हैं n। क्या इसको भी मैं पावर में चेंज कर सकता हूं, कर सकते हैं, मतलब 2 की पावर 3 में चेंज हो सकता है, और जब पावर के ऊपर पावर होता है तो वो इनटू हो जाते हैं, तो जब आप इसको इससे गुणा करोगे तो ये n/4 हो गया। और घातांक करने के अंदर एक रूल है कि जब दोनों साइड में इनका बेस समान होता है ना तो ये कट जाते हैं, और ये आता है 3 बराबर n/4। अभी 4 किस में बटे में, इधर आ गया तो गुणा में, तो n बराबर 12, मतलब ये जो धनराशि है वो कितने समय में 8 गुना हो जाएगी 12 वर्ष में। ये तो था आपका बेसिक मेथड, अब मैं आपको इसको बड़े प्यार से बताता हूँ, वो भी चंद सेकंडों में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना,
यहाँ देखो 4 वर्षों में, वर्ष यहाँ पे लिख लो, 2 गुना हो जाती है तो उसको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं 2 की पावर 1। यदि सीआई वार्षिक संयोजित हो तो कितने समय में 8 गुना हो जाएगी। 8 गुना का मतलब मेरे भाई 2 की पावर 3, और कितने समय में नहीं पता। तो आप क्या करते हो, इस 4 को इस पावर से मल्टीप्लाई करते हो। तो 4 को पावर से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, और इसके अंदर इस पावर का भाग दे देते हो। तो देखो 4 इंटू 3/1 ये आ गया, 4 ये 3 ये और 1 ये, इसको इस पावर से गुणा किया, फिर इसमें इस पावर का भाग दे दिया, तो 4 3 12/1। तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया 12 ईयर। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि सीआई पर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में के गुना हो जाती है। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे आप टाइम लिखते हो, मतलब 5 साल। 5 साल में कितना गुना हो गई, के गुना हो गई, ठीक है। 30 वर्षों में देखो 5 साल में के गुना हो गई, तो साल की वैल्यू दी है, तो ये 30 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगी। अब की बात इसकी वैल्यू पूछ ली, और यहाँ पर कोई पावर है, उस पावर को आप कुछ भी मान लो x, क्योंकि पावर ही तो लिखते हैं ना यहाँ पे। दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में ये वाली जो वैल्यू थी वो निकाली थी। ये वैल्यू कैसे निकाली थी, अपन ने इसको इसके पावर से गुणा किया था, फिर उसमें इसका भाग दे दिया था इस वाली कंडीशन में। अब मेरी बात सुनो, ये 30 कैसे आएगा, इस 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x से, और उसमें किसका भाग दे दूंगा मैं, k का, तभी तो ये वाली वैल्यू आएगी। जब आपने इसको इससे काटा 6 और आपने इससे इसको गुणा किया, देखो ये बट्टे में है, तो x की बराबर कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 6k। और 6k का मतलब क्या है, ये k से कितना गुणा है, 6 गुणा, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 6, और आप इसको आंसर लिखोगे k 6, मतलब 6 गुणी हो जाएगी। वह 5 साल में k गुणा हो रही है, तो 30 साल में इसकी कितना गुणा हो जाएगी, 6 गुणा हो जाएगी। तो आपका ये क्वेश्चन भी हल हो गया है। ठीक है दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन और होता है, मैंने क्या कहा था, यदि कोई धनराशि सीआई ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो 5 2 गुना हो जाती है, मतलब 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 गुना ही तो हो जाती है। तो कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी का मतलब 2 की पावर 3। दोस्तों इस वैल्यू को पूछा है। ये वाली वैल्यू कब आती है, जब आप इसको इसकी पावर से गुणा करते हो, तो 5 3 15 और इस पावर का भाग दे देते हो, तो 15 में 1 का भाग दिया, तो आपका इसका आंसर कितना आ गया, 15 वर्ष। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में इधर की वैल्यू 5 थी, इसकी k गुणा थी, और ये बोल रहा है ये क्या था, कितना गुणा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू दे रखी थी दोस्तों, तो इसकी वैल्यू दे रखी थी, तब वो फॉर्मूला लगाया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोरोना महामारी से बचो और मास्क का यूज करो।